इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने संसद, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग संसदीय प्रक्रिया का क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 118 से। आर्टिकल 118 में क्या बोला है? इसके तहत संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है 118 के तहत। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाएंगे। कौन बनाएंगे नियम? तो राष्ट्रपति बनाएंगे। किसके साथ मिलकर बनाएंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर। अब नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और यदि ये नहीं रहा तो कौन करेगा? तो 118 में लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि वो नहीं रहा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष उसके अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और यदि वो भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपसभापति, और वो भी नहीं रहे तो फिर उपस्थित जो सदस्य होंगे उसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा कि कौन इसका अध्यक्षता करेगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है संसद की कार्रवाई की भाषा। अब संसद जो कार्रवाई करेगा वो कौन भाषा में होगा? तो उसका उल्लेख 120 में, आर्टिकल 120 में उसमें बोला गया है कि कार्रवाई का जो भाषा होगा या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। ठीक, लेकिन कोई भी सदस्य सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति की अनुमति के पश्चात मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 121 में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 121 के तहत उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में किसी भी जज के आचरण पर संसद में कोई प्रकार का चर्चा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रकार का चर्चा नहीं होगा उच्चतम न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी भी जज के आचरण के ऊपर। ठीक है, लेकिन जज को हटाने हेतु प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है। यदि जज को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो उसका चर्चा होगा, लेकिन यदि जज का आचरण वगैरह के ऊपर चर्चा तो संसद में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगी। ये भी याद रखना है आपको। जैसे वहाँ पे था प्रतिबंध लगाया था किसके ऊपर? संसद के ऊपर 121 के तहत। यहाँ भी न्यायालय प्रतिबंध लगाएगा संसद की कार्रवाई के ऊपर। ठीक है, क्या लगाया गया? तो देखिए बोला गया कि न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगी। ठीक है, संसद के भीतर किसी भी सदस्य के व्यवहार को न्यायालय ने चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ दोनों याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र में, इसको शॉर्ट में याद रखते थे, केंद्र में 121 आर्टिकल है जो इस बातों को बताता है, और राज्य में 211 है। ठीक, उसी तरह से केंद्र में 122 आर्टिकल है और वही राज्य में आपका 212 है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ जो 1 आपको दिख रहा है, ये जो 1 है इसको उठा के पीछे ले आइए तो ये हो जाएगा राज्य में। ठीक है, यहाँ पे भी जो 1 है इसको उठा के बीच में ले आइए। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। नहीं, सॉरी 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 आर्टिकल देख लेते हैं। केंद्र में कौन सा आर्टिकल जो इसके पावर दे रहा है? तो 121 है और 122 है। राज्य में 211 है और 212। इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है उसको बीच में ले आइए, यहाँ पे भी जो 1 दिख रहा है उसको बीच में ले आइए, राज्य में बन जाएगा। जैसे 1 बीच में लेंगे तो 211, यहाँ पे 1 बीच में लेंगे 212। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति की चर्चा जो है आर्टिकल 100 में। अब कोरम गणपूर्ति होता क्या है तो उसको देख लेते हैं। सदन की कोई भी कार्रवाई होगा या फिर संयुक्त बैठक का जो शुरू होगा उसके लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या चाहिए, नहीं होगा तो फिर नहीं होता है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, वहाँ एक या 2 व्यक्ति आएगा तो उसके लिए फिर वहाँ पे चालू नहीं होगा। एक होता है ना कि 10 से 12 व्यक्ति आया फिर जाके सिनेमा हॉल चालू होगा। उसी तरह से जो कोई संयुक्त बैठक हो गया, संसद की कोई कार्रवाई हो गया, सदन का कोई कार्रवाई वगैरह हो गया तो उसके लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या चाहिए, उसी को कोरम नाम दिया गया या फिर गणपूर्ति भी बोला जाता है। ठीक है, तो सदन की जो संसद है, संसद के दोनों सदस्यों का कोरम, दोनों सदस्यों का जो कोरम है ना वो उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ये याद रखना। और दूसरा चीज़, संयुक्त बैठक का जो कोरम है वो भी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ये दोनों याद रखना। ठीक है, 1/10 दोनों में है। नेक्स्ट आर्टिकल 100 के तहत क्या बोलता है? संसद के समक्ष किसी भी प्रश्न का समाधान अध्यक्षता करने वाले को छोड़कर उपस्थित एवं मतदान करने वाले के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, जो भी अध्यक्ष करेगा उसको छोड़ के बाकी जितना जन है सबके बहुमत से किया जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यक्ष इनिशियली मत नहीं देंगे लेकिन निर्णायक मत देंगे। यदि मत बराबर हो गया फिर अध्यक्ष मत दे सकते उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त बैठक में किसी भी प्रश्न का समाधान उपस्थित प्लस मतदान के बहुमत पर होता है। ठीक है, उपस्थित प्लस मतदान के बहुमत पर होता है, यह अनुच्छेद 100 और 108 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति संसद के 2 सदन का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। एक व्यक्ति संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, नियम बनाएगा, इसका जो नियम बनाएगा इसके ऊपर वो है संसद। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। और इस पर नियम बनाएगा राष्ट्रपति, ये दोनों चीज़ याद रखना है। अब दोनों सदन यदि बोला जाए, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, तो उसके ऊपर संसद बनाएगी कानून, लेकिन संसद और विधानमंडल बना जाए, मतलब संसद एक आ जाएगा और एक राज्य वाला आ जाएगा, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति कानून बनाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें? तो 101 में आर्टिकल। ठीक है, देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति संसद के किसी सदन में 2 रिक्त स्थानों से निर्वाचित हुआ है, 2 रिक्त स्थानों से निर्वाचित हो गया तो उन्हें 14 दिन के भीतर निर्वाचन आयुक्त को सूचना देकर एक पद रिक्त रखना होगा, अन्यथा दोनों रिक्त हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। और दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा केस में यदि वो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा का सदस्य बन गया तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं,
राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य बन गया तो जो राज्यसभा का सदस्य है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ही समय में लोकसभा और राज्यसभा में चुना गया तो 10 दिन के अंदर निर्वाचन आयोग को सूचना देकर एक पद का खाली छोड़ना होगा, अन्यथा जो राज्यसभा वाला है वो पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पांचवा जो है कंडीशन वो देख लेते हैं। विधानसभा का सदस्य संसद में चुनाव जीत जाए तो उन्हें 14 दिन के भीतर सूचना देनी होगी, अन्यथा संसद में जो स्थान है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, संसद वाला स्थान रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो संसद है उसके सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन, योग्यता का वर्णन नहीं, अयोग्यता का वर्णन नहीं, ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 102 में, ठीक है, आर्टिकल 102 में। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए। एक तो पहला विकृचित यानी कि अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल जैसा करना, दिवालिया हो जाना, तीसरा भारत का नागरिक ना रहना, कोई लाभ का पद लेना या फिर दल बदल। ये 5 तरह का अयोग्यता का वर्णन है 102 में। नेक्स्ट क्या बोला, ये जो 5 तरह का जो वर्णन है ना, ये हम लोग राष्ट्रपति के जो शक्ति पढ़े थे उस टाइम में इसको पढ़े थे। एक बार देख लेते हैं। दल बदल को छोड़कर बाकी सभी आधारों की सदस्यता उसको राष्ट्रपति समाप्त करेंगे। ठीक है, आफ्टर ओपिनियन ऑफ चुनाव आयोग जो बोलेगा उसी के ऊपर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। देख सकते हैं। दल बदल के सभी निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष लेते हैं, याद रखना। दल बदल के सभी निर्णय कौन लेगा, तो इसका जो निर्णय लेगा वो संबंधित सदन के अध्यक्ष लेंगे। ठीक, नेक्स्ट 101 में और क्या लिखा हुआ है। कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये भी याद रखना। कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहा तो उसका जो सदस्यता है मंत्री का वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार। अब आ जाते हैं हम लोग संसदीय विशेषाधिकार में। ठीक है, संसद के क्या क्या विशेषाधिकार है तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, सदन में जो भी सांसद वगैरह है उनको सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, सदन के भीतर व्यक्ति विचारों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी अथवा न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों के अन्य विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करेगा, तो संसद करेगा। और यदि कोई विशेषाधिकार उसको देना होगा तो वो कौन करेगा, निर्धारण संसद करेगा। और विशेषाधिकार का वर्णन किस में, तो 105 में, आर्टिकल 105 में। देख सकते हैं। अनुच्छेद 105 को आधार बनाकर विशेषाधिकार में दो जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, पहला चीज जोड़ा गया, किसी सदस्य के सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, गिरफ्तारी की स्थिति में संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचना देनी होगी। ठीक है, पहला क्या कि गिरफ्तारी नहीं होगा, यदि गिरफ्तारी होगा तो फिर उसको पहले सूचना देना पड़ेगा अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है महासचिव होता क्या है, तो देखिए जब हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पढ़े तो उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव था और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था, दोनों में हम लोगों ने पढ़ा था कि महासचिव जो है एक बार लोकसभा का एक बार राज्यसभा का, दोनों अल्टरनेटिवली क्या होता है तो उसका पीठासीन बनते हैं। तो वही महासचिव के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो दोनों सदनों में एक एक महासचिव होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नहीं देखते हैं। दोनों महासचिव का दर्जा किसके बराबर था, कैबिनेट मंत्री के बराबर, कैबिनेट सचिव के बराबर था। ठीक है, कैबिनेट सचिव के बराबर दोनों महासचिव का दर्जा होता है। ठीक, नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है, दोनों महासचिव अपने सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 98 में क्या लिखा हुआ, तो संसद की सचिवालय का उल्लेख है 98 में, संसद की सचिवालय का उल्लेख है 98 में। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों सदनों के महासचिव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव बारी बारी से पीठासीन, ये तो बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं सकते। महासचिव पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 98 लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय का उल्लेख, अभी मैंने पढ़ा इसको, नहीं सकते। संसदीय सत्र आर्टिकल 85 में दिया हुआ, संसदीय सत्र के बारे में आर्टिकल 85 में दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 सत्र पढ़ना है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो है संसदीय सत्र का आहूत करते हैं, आहूत मतलब बुलाना। ठीक है, राष्ट्रपति संसदीय सत्र का आहूत करते हैं और दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो है अंतराल कितना होगा, तो 6 माह का होगा। ठीक है, 6 माह का, 6 महीना का अंतराल है, 6 माह का अंतराल है। नेक्स्ट है, अतः एक वर्ष में संसद के दो सत्र अनिवार्य है। ठीक है, एक वर्ष में संसद के 2 सत्र अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं, मतलब जो सत्र है उसको समाप्ति करेंगे राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है, सत्र को स्थगित कौन करेगा, तो इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, इसका यह किसका काम है, तो यह अध्यक्ष का काम है। ठीक है, जो भी सदन का अध्यक्ष होगा वही करेगा। नेक्स्ट है, सदन का क्वोरम पूरा ना होने पर जो संबंधित सदस्य है वो अध्यक्षता के सत्र को स्थगित कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहला पढ़ते हैं बजट सत्र में, बजट सत्र पढ़ लेते हैं। पहला सत्र है बजट सत्र, ये कब से होता है, फरवरी से मई तक होता है, फरवरी से मई तक होता है। ये प्रथम सत्र होता है साल का, इसकी अवधि सबसे अधिक है, सर्वाधिक अवधि इसी का होता है बजट सत्र का। इसमें राष्ट्रपति इसे अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, अनिवार्य रूप से संबंधित कौन सा सत्र को करते हैं, तो बजट सत्र को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इस सत्र में बजट रखा जाता है। ठीक है, बजट जो है रखा जाता है इसी सत्र में। ठीक, फरवरी है तो फरवरी में तो रखा जाएगा। नेक्स्ट है,
एकमात्र सत्र है जो 2 चरणों में आयोजित होता है, इसलिए इसे सैंडविच सत्र भी बोला जाता है। सैंडविच सत्र किस कौन से सत्र को बोला जाता है? तो बजट को, ठीक है, बजट सत्र को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र। मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र के बारे में कैसे भी इतना पढ़ना है कि ये जुलाई से अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शीतकालीन सत्र, यह सबसे छोटा सत्र होता है, अवधि के अनुसार सबसे छोटा है। नेक्स्ट है एक नोट का आप लोग को याद रखना है, वो है कि राष्ट्रपति संसद के विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति जो है संसद के विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हीप। व्हीप होता क्या है? तो व्हीप जो है पार्टी का वह आदेश होता है जिसका पालना संसद के सदस्य को करनी होती है। यदि वो ना करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। यदि वो ना करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कौन सा कार्रवाई हो जाएगा? तो दल बदल का कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है के संदर्भ में आदेश देती है। ये होता क्या है? कोई भी दल अपने सदस्य को क्या करना है क्या नहीं करना है इस संदर्भ में आदेश देती है। नेक्स्ट है व्हीप की अवहेलना करने पर दल बदल का कार्य लग जाएगा, अभी बताया। नेक्स्ट है व्हीप केवल सदन के भीतर लागू होता है, ये भी याद रखना। व्हीप जो है केवल सदन के भीतर लागू है, सदन के बाहर भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आता है संसदीय समितियाँ। इसके बाद इसके 3 प्रकार के होते हैं संसदीय समितियाँ। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।